वाई हार्ट अटैक केसेस आर राइजिंग इन अवर कश्मीर। ये क्यों हो रहा है? आखिर वजह क्या है कि हमारे कश्मीर वैली के अंदर इस तरीके से जो हार्ट अटैक केसेस है वो अक्सर क्यों हमारे सामने हर दिन हम देखते रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और सलामत रखे। My dear friends, you may be aware about this fact that in our Kashmir Valley, heart attack cases are rising. Not only in this winter session, but from last some years, we are seeing that heart attack cases are enormously rising in our Kashmir. आप भी हर रोज़ देखते रहते हैं न्यूज़ में, हर दिन कश्मीर के अंदर किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हार्ट अटैक का कोई केस हमारे सामने आता है। और आप देख सकते हैं कि इस महीने में बहुत सारे हार्ट अटैक केसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और सर्वे भी बताता है कि एज़ कम्पेयर टू समर इन विंटर्स टाइम 53% इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट अटैक केसेस। और स्पेशली आप देखते हैं पूरे साल में होता है, लेकिन जो विंटर का टाइम आता है तो ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर सवाल बनता ये पैदा होता है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, वाई हार्ट अटैक केसेस आर राइजिंग इन अवर कश्मीर। ये क्यों हो रहा है? आखिर वजह क्या है कि हमारे कश्मीर वैली के अंदर इस तरीके से जो हार्ट अटैक केसेस है वो अक्सर क्यों हमारे सामने हर दिन हम देखते रहते हैं? अगर हम साइंस फील्ड को कहेंगे, उसको पूछेंगे, मेडिकल फील्ड को पूछेंगे, दे विल एक्सप्लेन अस द रीजंस, दे विल एक्सप्लेन अस द फैक्ट्स, दे विल एक्सप्लेन अस द काजेज ऑफ हार्ट अटैक्स। वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि हार्ट अटैक के काजेज क्या है, रीजंस क्या है, वही सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। वो बताएंगे कि हार्ट अटैक केसेस का जो अक्सर रीज़न है वो हाइपरटेंशन है। वो हमें कहेंगे कि ओबेसिटी जब बढ़ जाती है तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो वो भी कारण बन जाता है, नैरो हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है वेसल्स के अंदर। वो यही कहेंगे कि डायबिटीज़ का भी रीज़न बन जाता है। डायबिटीज़ की वजह से भी जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है वो भी एक रीज़न बन जाता है हार्ट अटैक का। स्मोकिंग भी एक मेन रीज़न है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। अगर हम साइंस फील्ड को पूछेंगे वो कहेंगे कि डिप्रेशन की वजह से, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट अटैक केसेस बढ़ जाते हैं। उसका भी रीज़न एक है, जब स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन रिलीज हो जाता है, तो उसका भी वजह बन जाता है हार्ट अटैक का। यानी कि एक्सप्लेन यही करेगा साइंस फील्ड, यही बता देगा वो कि यही जो मेन रीज़न हमारे सामने आ रहे हैं। हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल जब हमारे चेंज हो जाते हैं तो ये मेन रीजंस बन जाते हैं। और कश्मीर के अंदर आप देख सकते हो डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि बड़े हम हैरान होते हैं जब हमारे सामने कश्मीर के पेशेंट्स आते हैं, उनके पास डिफिशिएंसी ऑफ थायमीन पाया जाता है, और वो भी एक रीज़न है कि हार्ट अटैक केसेस बढ़ जाते हैं। और साइंस यही एक्सप्लेन करेगा, मेडिकल फील्ड यही कहेगा कि जब विंटर का टाइम आ जाता है तो बाहर से बड़ी ठंड होती है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं वासो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। वो भी एक ज़रिया बन जाता है हार्ट अटैक का। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनके जो ब्लड होता है वो बड़ा थिक होता है, स्टिकी हो जाता है, और ब्लॉकेज हो जाते हैं, क्लॉट बन जाता है, तो हार्ट अटैक आता है। यही साइंस कुछ फील्ड बता देता है। बिल्कुल हम मानते हैं साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। मगर सवाल ये बनता है, क्या कश्मीर में पहली बार ये ठंड हुआ है? सेकंड बात, क्या सिर्फ कश्मीर के अंदर ठंड है? क्या दुनिया के बहुत से हिस्से ऐसे नहीं है जहाँ पर भी कोल्ड है, ठंड है? आप देख सकते हो राइशा देख सकते हो, ग्रीनलैंड देख सकते हो, आइसलैंड देख सकते हो, हमारा लद्दाख देख सकते हो, अंटार्कटिका देख सकते हो, वहाँ पर भी इतना बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन कश्मीर के अंदर ही क्यों ये इतने हार्ट अटैक केसेस बढ़ते जा रहे हैं? वी आर नॉट अपोजिंग द साइंस फैक्ट्स, बट हमारा ये क्वेश्चन, हमारा सवाल बनता है, क्या जो आप कहते हो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से होता है, डिफिशिएंसीज ऑफ थायमीन हो जाता है, ये बड़े बड़े आप कारण बताओ, क्या ये सिर्फ कश्मीर में ही है या बहुत से डिस्ट्रिक्ट, बहुत से इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में, क्या वर्ल्ड में सिर्फ कश्मीर के अंदर ऐसा पाया जा रहा है? मगर साइंस कभी आपको ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया है कि जब आखिरी ज़माना आएगा, करीब जब आएगा, तो इंसानों को सडन डेथ्स होंगे, यानी कि आप सडन डेथ अक्सर पाओगे जब आखिरी ज़माना आएगा। वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग द साइंस, व्हाट साइंस आर टेलिंग अस, वी हैव टू प्रॉपर्ली फॉलो दोज प्रिकॉशंस।
हमें एक्सेप्ट वो प्रिकॉशंस जो साइंस बताता है, वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। हमें ज़रूरी है जो भी हार्ट के रिलेटेड पेशेंट्स हैं उन्हें इस ठंड के टाइम पे, इस विंटर के टाइम पे अंदर ही रहना पड़े, वार्म रखना पड़े खुद को। जितने भी हाइपर टेंशन पेशेंट्स हैं उनको भी प्रॉपरली ख्याल रखना है। व्हाट साइंस इज टेलिंग अस, व्हाट मिल्क फील्ड इज टेलिंग अस, वी हैव टू फॉलो देम, वी हैव टू प्रॉपरली मैनेज देम एंड फॉलो देम। मगर हमें ये भी कहना है कि व्हाट इस्लाम इज टेलिंग अस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया है कि जब आखिरी ज़माना करीब आएगा तो सडन डेथ्स आम होंगे। और साइंस आज भी ये एक्सेप्ट करता है कि हम कितना भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, हम कितना भी प्रिकॉशंस लेते हैं, हम कितना भी गाइड करते हैं लोगों को, मगर सेटल हम इस सडन डेथ्स को नहीं रोक पाते हैं। हम यही चीज़ कहते हैं आप सबसे कि जो भी होगा, जिस तरीके से आप देख रहे हो, आखिरकार लाजमी है कि हर किसी को मरना तो है, लेकिन बस फिक्र यही है, दुआ यही होना चाहिए कि जिस हाल में मरे वो हाल हमारे लिए बेहतर होना चाहिए। तो शाह मराज सैनिक आउट एंड मीट अगेन।